साथियों नमस्कार। आज एक ऐसे महापुरुष पर बात करेंगे जिन्होंने पूरे भारत को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया और भारत माता के रूप में आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में आज़ादी के लिए वे संघर्षरत रहे। उनके विचार, शिक्षा दर्शन पर की गई उनकी बातें, महर्षि अरविंद का जीवन दर्शन और उनकी जो व्यापकता है, आज उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा का केंद्र बिंदु यही है कि महर्षि अरविंद किस प्रकार शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ते हुए संपूर्ण विश्व को एक जन चेतना के रूप में जो उन्होंने शिक्षा दर्शन दिया है, अध्यात्म का दर्शन दिया है, आज उन पहलुओं और गहराइयों को नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए हम महर्षि अरविंद के जीवन परिचय, लाइफ स्केच के बारे में संक्षिप्त नजर डालें। साथियों, भारत भूमि सदैव महान आत्माओं को जन्म देती रही है। उन्हीं में से एक आत्मा है हमारे पूज्य महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता श्रीमती स्वर्णमाला देवी थी। उनके पिता कलकत्ता नगर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। इनके दो भाई थे, एक विनय भूषण और दूसरे मदन मोहन घोष। अरविंद की जो आरंभिक शिक्षा वो दार्जिलिंग में लोरेटो कॉन्वेंट में हुई। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अध्ययन के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वे लंदन और कैम्ब्रिज में शिक्षा ग्रहण करने हेतु 14 वर्ष तक इंग्लैंड में ही रहे। अंग्रेजी के अतिरिक्त उन्होंने फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन और लैटिन भाषाओं का अध्ययन किया। पिताजी की इच्छा पर उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ICS की भी परीक्षा 1890 में पास की, किंतु अंग्रेजी दास्ता के अधीन सेवा कार्य न करने की इच्छा से उन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा नहीं दी, अतः उन्हें असफल घोषित कर दिया गया। साथियों, जो ICS की परीक्षा है उसी का जो है न्यू फॉर्म आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में हम देख रहे हैं। लेकिन पहले इसमें जो प्रमुख बातें थी, इसमें घुड़सवारी जरूर ही सीखना पड़ता था। महर्षि अरविंद के विचार से आया कि मैं अंग्रेजों की अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता, इसलिए महर्षि अरविंद ने यह परीक्षा छोड़ दी। साथियों, राजनीति के क्षेत्र में वे केवल 4 वर्ष ही रहे, परंतु इतने समय में ही उन्होंने युगांतर, वंदे मातरम, धर्म तथा कर्म योगी के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाते रहे। महर्षि अरविंद ने स्वराज्य को भारतीय लक्ष्य माना। उन्होंने सदैव पूर्ण स्वराज की वकालत की और भारत माता के बेड़ियों को काटने का प्रयास किया। अपनी क्रांतिकारी राजनीति के कारण वे अलीपुर जेल में भी रखे गए। उन्होंने स्वयं लिखा है कि जेल में उन्हें आध्यात्मिक चेतना का प्रथम आभास हुआ। एक राजनैतिक व्यक्ति कितना आध्यात्मिक हो सकता है, हिंदुस्तान की राजनीति इसे साफ तौर पर परिलक्षित करती है। सन 1910 में वे प्रथम बार पांडिचेरी गए और वहीं पर योग साधना आरंभ की। उन्होंने यह भी कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। सन 1925 में श्री अरविंद ने सुपर माइंड
विषय में प्रथम वक्तव्य दिया तथा अपना सारा समय योग साधना और योग पूजा में ही व्यतीत करने लगे। 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को श्री अरविंद घोष ने देह त्याग दिया। आइए अब जानते हैं महर्षि अरविंद के वो मूलभूत जीवन दर्शन जिनके आधार पर भारत की आध्यात्मिक चेतना विकसित हुई है। सबसे पहली बात, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सत अर्थात सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के अभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। अर्थात जो भौतिक तत्व हैं, भौतिक तत्व का तात्पर्य सीधा सीधा हमारे जो हम अपने आँखों के सामने देख रहे हैं, वे सारी चीज़ें जो हमें दिखाई पड़ रही हैं वो भौतिक जगत का ही हिस्सा है। और इस भौतिक तत्व के जो रहस्य हैं, इनके अभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। और आध्यात्मिक तत्व का तात्पर्य जो हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, जो हमें सच्चाई के राह पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है, ऐसे तत्वों को जानना ही सच्चा ज्ञान है। पूज्य अरविंद आगे कहते हैं, वस्तु जगत का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा और आत्म तत्व का ज्ञान अंतःकरण द्वारा होता है। तो जो वस्तु जगत है, जैसे घड़ी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, इन सब का ज्ञान तो हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान हमें अपने भीतर अंतःकरण द्वारा ही करना होता है। दूसरे प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे योग की क्रिया को आवश्यक मानते थे। आज हम जो योग देख रहे हैं वर्तमान समय में, वह चाहे कोई भी योग हो, कुछ योग का नाम हम गिना रहे हैं, जैसे ताड़ासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम। इन सब योग के माध्यम से जीवंतता आती है और आत्मा को परमात्मा और अध्यात्म से कनेक्ट करने में योग एक सहायक प्रक्रिया है। जब भी योग की बात होती है तो हम जब योग पढ़ते हैं तो हिंदी में योग का जो सीधा तात्पर्य है जोड़ना, तो योग जोड़ने का काम करता है। आत्मा को परमात्मा से, शरीर को शक्ति से, मन को ऊर्जा से, तो यही योग की क्रिया है। और यही महर्षि अरविंद भी कहते हैं। महर्षि अरविंद का जो चौथा जीवन दर्शन है वह है मनुष्य जीव की सर्वोत्तम योनि है। यानी 84 लाख योनियों में सबसे बेहतर कोई जीव है तो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य सोच सकता है, विचार कर सकता है, अपने विचारों को वाणी के माध्यम से व्यक्त कर सकता है, अपनी क्रियाओं को सफलतापूर्वक कर सकता है, अपने बुराइयों को दमन कर सकता है, अपने अच्छाइयों को निखार सकता है। इसलिए महर्षि अरविंद ने इस योनि को सर्वोत्तम माना है। महर्षि अरविंद 5वीं जीवन दर्शन हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि सत चित्त आनंद की प्राप्ति के लिए कर्म योग एवं ध्यान योग आवश्यक है। कर्म योग करने में कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं और उन गलतियों का पता हमें ध्यान योग के माध्यम से होता है। इसलिए महर्षि अरविंद ने कर्म योग के साथ साथ ध्यान योग पर भी बल दिया है। महर्षि अरविंद 6वें जीवन दर्शन बताते हैं। वे कहते हैं ज्ञान के 2 रूप हैं। पहला है द्रव्य ज्ञान अर्थात जगत का ज्ञान, और दूसरा है आत्मज्ञान। द्रव्य ज्ञान साधारण ज्ञान है, जबकि आत्मज्ञान उच्च ज्ञान है। 7वीं बात वे बताते हैं कि योगी के लिए आवश्यक है उसका शरीर स्वस्थ हो, मन विकार रहित हो और जीवन संयमी हो।
योगी बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप एक तरीके से वही जो है रूल फॉलो करें। योगी बनने के लिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, मन को विकार रहित बनाइए और जीवन को संयमित करिए, तो आप योगी हैं। तो महर्षि अरविंद का जीवन दर्शन और योग की उनकी साधना बहुत ही पवित्र है और जिसे सुनने के बाद शिक्षा, दर्शन और आध्यात्मिक चेतना बहुत ही विकास के स्तर पर और प्रखर पैमाने पर पहुंचने के लिए प्रेरित होती है। उनके शिक्षा दर्शन पर भी हम आगे बात करेंगे। उन्होंने जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसमें लाइफ डिवाइन थ्योरी को उन्होंने बताया है और एजुकेशन फिलॉसफी को, इन सभी विषयों पर धीरे धीरे आराम से बातें होती रहेंगी। आज इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।